आगामी 21 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मॉनसून सत्र होने वाला है, जिसको लेकर सियासत काफ़ी तेज हो चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि केवल 3 दिन का समय काफ़ी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष का काम हमेशा आरोप लगाना रहा है। गैरसैंण में उन्होंने काफ़ी काम किया है, जो कि सिद्ध भी हो रहा है। सर, एक और है, अभी मॉनसून सत्र जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू होने वाला है और इसके लिए 3 दिन का समय जो है हुआ है तय। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मानसून सत्र गैरसैंण में रखा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक चलने वाला है? ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में, ठीक है, अभी इन्होंने मानसून वाला वहाँ कर दिया है, ठीक हो गया। शीतकालीन फिर देहरादून में होगा, तो ये कब तक चलता रहेगा? ऊपर नीचे। सबसे पहले तो सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। अब बहुत लंबा समय हो गया कि उसको स्थायी बनाएंगे, अस्थायी बनाएंगे, इसको क्लियर करना चाहिए। और जो 3 दिन का सत्र रखा है, इस 3 दिन के सत्र में प्रदेश के हित में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 380 क्वेश्चन मेरी जानकारी में आए हैं। तो उन 380 क्वेश्चन में क्या तो अधिकारी जवाब देंगे और क्या सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? कुछ नहीं होने वाला। ये तो 3 दिन का सत्र का मतलब है गैरसैंण को सिर्फ इन्होंने राजनीतिक इसका लाभ लेने के लिए गैरसैंण में 3 दिन का सत्र रख दिया है और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। नहीं तो 3 दिन में प्रदेश हित में सत्र में कुछ नहीं होने वाला है। और मैं यही कहूँगा कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए और सरकार को अब ये क्लियर कर देना चाहिए कि उत्तराखंड प्रदेश को बने हुए लगभग 24 साल हो गए हैं और अभी तक यही क्लियर नहीं कर पाई हमारे उत्तराखंड की दोनों सरकारें जो यहाँ सत्ता में रही हैं कि गैरसैंण राजधानी बनेगी नहीं बनेगी। वहाँ पर अरबों रुपये खर्च कर दिए हैं, भवन वहाँ पर सब तरीके के बन गए हैं जिससे कि ये वहाँ पे राजधानी बनाने वाले हैं, लेकिन ये फिर सत्र के टाइम पे थोड़ा सा सुगबुगाहट होती है, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाता है। तो सरकार से मैं यही कहूँगा, सत्र की अवधि बढ़ाए और सत्र में प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाए कि वाकई में सत्र में सरकार प्रदेश के हित में काम करने वाली है। और इस सत्र में एक और मेरी जानकारी में आया था, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से। इसमें अनुपूरक बजट को लेके भी कुछ ये तैयारी कर रखी है इन्होंने। तो मेरे पास बहुत डाटा है लंबा चौड़ा, तो बड़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अनुपूरक बजट से पहले जो बहुत सारे विभाग हैं जिनमें अरबों रुपए, कई सौ करोड़ रुपए अभी पेंडिंग पड़ा है, जो लैप्स होने की स्थिति में, इनको वो खर्च करना चाहिए। तो ये तो सीधी वो बात हो गई, जहाँ इनका दिल कर रहा है, जहाँ सरकार का मन कर रहा है, जहाँ ये खर्च करना चाहते हैं, वहाँ तो ये अनुपूरक भी लाएंगे। और जहाँ पर अभी तक खर्च ही नहीं हो रहा है, उसको ये ऐसे ही पेंडिंग छोड़ देंगे। तो सरकार को खाली वाहवाही लूटने वाला काम ना करके प्रदेश हित में काम करना चाहिए। और युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा कहे जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहते हैं कि भाई जो धामी जी ने कर दिया कोई नहीं कर सकता, धाकड़ धामी जी। तो वाकई में अगर धाकड़ धामी जी हैं तो ज़रा उस पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ पर अभी तक करोड़ों रुपए का बजट जो है पेंडिंग चल रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जो है मॉनसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, 3 दिन का टाइम पीरियड है, तो इसमें क्या करना चाहिए? गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए हम लगातार सरकार पर लंबे समय से दबाव बना रहे हैं, क्योंकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दिया गया, लेकिन जो सम्मान गैरसैंण को मिलना चाहिए वो सरकार दे नहीं रही है। हम तो लगातार अस्थायी राजधानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार वहाँ पर पर्याप्त समय का विधानसभा सत्र भी बुलाने से हमेशा हिचकिचाती है। और इस समय देहरादून का जो विधानसभा भवन है वहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सत्र हो नहीं सकता। तो मजबूरी में गैरसैंण में विधानसभा का सत्र सरकार ने बुलाया है, और वो भी आप देखिए मात्र 3 दिन का सत्र बुलाया है। 3 दिन में 70 विधायक कितने सवाल उठा पाएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कम से कम 15 दिन का विधानसभा सत्र आयोजित होना चाहिए था, जिससे सभी विधायक अपने क्षेत्रों की समस्या सदन में उठाते, राज्य हित के बहुत से प्रमुख मुद्दे उनको उठाते। वैसे भी सरकार को इस बार पता है कि कांग्रेस पार्टी पलायन के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, राज्य में आपदा के मुद्दे को, वनाग्नि के मुद्दे को, और जो बेटियों पर सुरक्षा का मुद्दा है उस पर जो है सदन में चर्चा करेगी। तो इसीलिए चर्चा से भागने के लिए 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया। और पहला दिन तो जो है दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि में ही निकल जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। तो कितनी चर्चा 3 दिन के संक्षिप्त विधानसभा सत्र में होगी, ये भी जनता जानती है। और जनता भी चाहती है कि कम से कम जो है
पर्याप्त समय का विधानसभा सत्र हो और उनके सवाल सदन में उठे। लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए जो है संक्षिप्त विधानसभा सत्र बुलाती है और ये पहली बार नहीं हो रहा। भाजपा सरकार में ये परंपरा हो गई है, एक सप्ताह का भी सत्र बुलाते हैं तब भी 2-3 दिन में थैला पैक करके चले जाते हैं। तो इनसे तो उम्मीद ही हमने छोड़ दी है और जनता भी अब इनकी चालाकी को समझ गई है कि ये हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते हैं और खाना पूर्ति के लिए मजबूरी में विधानसभा सत्र 3 दिन का बुलाया है क्योंकि 6 महीने की बाध्यता है। एक हेडलाइन बहुत लाइमलाइट में आ रही है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि राज्य सरकार के पास 480 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो चुके हैं इन 3 दिन में। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए ना, विधायकों ने तो अपने क्षेत्र की समस्याएं प्रश्न के रूप में लगाई हैं, उठाई हैं। अब उनको सदन में कितना अवसर मिलेगा अपने मुद्दों को उठाने का? 400 से ज़्यादा, आप कह रहे मेरे पास तो जानकारी कि 500 से ज़्यादा क्वेश्चन विधायकों ने लगाए और पिछले सत्रों में भी 600 साढ़े 600 जो है क्वेश्चन लगे हुए थे। लेकिन पर्याप्त चर्चा का अवसर नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन लगाने का क्या फ़ायदा? क्योंकि जनता भी चाहती है, वो भी देखना चाहती है कि उनके विधायक उनके क्षेत्र की कितनी समस्याएं जो है सदन में उठाते हैं। लेकिन अगर विधायकों को अवसर ही नहीं मिलेगा, पर्याप्त समय ही अगर सरकार नहीं देगी और संक्षिप्त विधानसभा का सत्र बुला करके चर्चा से भागेगी तो इसका क्या औचित्य है? सर, अभी जो है गैरसैंण में 3 दिन का जो है सत्र शुरू होना है, जिसमें अनुपूरक बजट जैसे और अभी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का है वो भी, और साथ ही साथ एक हेडलाइन बहुत लाइमलाइट हो रही है कि 480 क्वेश्चंस जो हैं जा चुके हैं। तो 3 दिन का समय जो है वो कहीं कम नहीं रहेगा? नहीं, देखिए, क्वेश्चन बहुत लगते हैं लेकिन उसका एक समय निश्चित होता है। तो 20 से क्वेश्चन तक हम लोग एक दिन में ले पाते हैं। तो चयन होता है कि कौन से क्वेश्चन लिए जाएंगे, कौन से नहीं लिए जाएंगे। उसमें भी तारांकित होते हैं, अतारांकित होते हैं। जो अतारांकित प्रश्न जो हैं उनका जवाब दे दिया जाता है, लिखित में जवाब चला जाता है। तारांकित प्रश्नों को ही हमको इंक्लूड करना होता है और भी तमाम चीज़ें उसमें हैं, याचिकाएँ होती हैं और 300 में प्रश्न होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें जो जिसके माध्यम से हम लोग बात रखते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस कोई ज़रूरी नहीं कि 450 क्वेश्चन ही उसमें आने वाले हैं। वो अलग अलग जब बाइफर्केट उसको करेंगे अलग अलग नियमों के तहत तो संख्या कम हो जाती है। तो हमारे निश्चित समय होता है 12-20 तक हम लोग प्रश्नकाल करते हैं 11 बजे से। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हम निकाल पाते हैं वो निकालते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना बिजनेस हमारे पास है, जितना काम हमारे पास है, वो 3 दिन पर्याप्त हैं उसके लिए। वो 3 दिन में उसका समाधान हो जाएगा। उत्तराखंड में अभी जो है एक प्राकृतिक आपदा वाला भी पूरा का पूरा टाइम चल रहा है। मानसून में हमने देखा टिहरी के घनसाली में और भी कई जगह ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि 3 डेज़ इनफ होंगे? हाँ, निश्चित तौर पर वो पूरा, देखिए ऐसा है ना कि विपक्ष तो उसने कुछ ना कुछ कहना है क्योंकि उसने सरकार के स्टैंड्स के अगेंस्ट जाना है, क्योंकि विपक्ष इसीलिए वो विपक्ष है। लेकिन सरकार सब पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेती है। पहले इनका प्रश्न रहता था कि भाई गैरसैंण में सत्र क्यों नहीं कर रहे हैं, गैरसैंण में सत्र जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। आज गैरसैंण में सत्र तय हो गया तो वो प्रश्न इनका समाप्त हो गया, वो आधार छिन गया विरोध करने का। तो अब ये है कि भाई प्रश्न इतने क्यों लग रहे हैं। अब प्रश्न लग रहा है तो क्या 3 दिन में पूरे हो पाएंगे? अब वो भी सदन में बैठेंगे, उनको समझ में आएगा 3 दिन में सब पूरा होने वाला है, तो वहाँ पता चल जाएगा ना उनको। तो उसके लिए बहुत हाई तोबा मचाने की क्या जरूरत है? उनके कार्यकाल में भी होता है। प्रश्न बहुत सारे सवाल लिखित में जाते हैं, उनमें से कुछ का चयन होता है, कुछ का नहीं हो पाता है और कुछ का समाधान हो जाता है। तो ये सब एक सामान्य प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती है। अब विपक्षों को कुछ ना कुछ कहना है, तो जब गैरसैंण का इशू उनका समाप्त हो गया तब उनको ये इशू पकड़ना है। तो ये राजनीतिक हिस्सा है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता, जिनका अलग अलग विचार है इस मामले पर। जहां बीजेपी ये कह रही है कि 3 दिन का समय जो है वो इनफ भी है और साथ ही साथ इन 3 दिनों में वो हर मुद्दे को कवर कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि अनुपूरक बजट और जैसे कि अभी खेल मंत्री रेखा आर्या ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया है और साथ ही साथ 480 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं, ऐसे में 3 दिन का सत्र जो है वो इनफ नहीं हो पाएगा।